हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। जब भी दुनिया में रिकॉर्ड की बात आती है तो उसमें सबसे ऊपर नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ही आता है। मशहूर रिकॉर्ड हो या फिर अजीबोगरीब रिकॉर्ड, बस इस किताब में हर किसी का नाम मिलेगा। सालों से इस एक किताब में हर किसी का नाम मिलता है। गिनीज बुक दुनिया भर के रिकॉर्ड को अपनी सूची में शामिल करती रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ गिनीज बुक का ये सिलसिला और कैसे हुई ये इतनी फेमस? आइए मैं आपको बताती हूँ। गिनीज बुक को बनाने का आइडिया ऐसे ही नहीं आ गया था, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। इसे बनाने का विचार 1950 के दशक की शुरुआत में आया था। यह आइडिया गिनीज ब्रेवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर ह्यूग ब्रीवर को आया था। वह उस समय एक निशानेबाजी की पार्टी में गए हुए थे। वहां पर उनके और उनके दोस्त के बीच एक छोटी सी बहस शुरू हो गई कि यूरोप में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है। दोनों ने सारी किताबें छान मारी, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। उस समय ही उन्होंने सोचा कि एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें ऐसे सारे फैक्ट्स के बारे में लिखा हो। काफ़ी सोच विचार के बाद 1954 में ह्यूग ने एक और निशानेबाजी की पार्टी रखी और वॉरिस और रोस नाम के दो जुड़वा भाइयों को इसका आइडिया बताया। दोनों को यह आइडिया काफ़ी पसंद भी आया। इसके बाद ह्यूग और दोनों भाइयों ने मिलकर एक छोटे से घर में बुक बनाने का काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कई फैक्ट्स के बारे में रिसर्च शुरू की। कई दिनों तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने किताब लिखने का काम शुरू किया। तीनों ने एक भी दिन नहीं छोड़ा और लगातार काम करते रहे। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने किताब को पूरा किया, फिर बुक को बेचने के लिए तैयार किया। एक बार जैसे ही बुक पूरी हुई, उसे बेचने का प्लान बनाया गया। शुरुआत में सोचा कि बुक को पब में बेचा जाए ताकि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत तो खास थी नहीं। यह बुक आते ही हिट हो गई। लोगों को यह इतनी पसंद आई कि सब इसे खरीदने के लिए पागल हो जा रहे थे। कहते हैं कि उस समय की बेस्ट सेलर बुक थी। देखते ही देखते यह एक बड़ा ब्रांड बन गई। गिनीज बुक में किसी एक जगह नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की जानकारी होती है। यह किताब रिकॉर्ड्स की इंसाइक्लोपीडिया है। शुरुआत में रिकॉर्ड इकट्ठा करना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि हर जगह तो रिकॉर्ड इकट्ठा करने जाया नहीं जा सकता था। इसलिए बुक के मालिक अपने अपने वर्कर के जरिए, दूसरे कॉन्टैक्ट्स के जरिए दूसरे देशों की जानकारी लेते थे। यही वजह है कि इसके हर संस्करण को बनाने में बहुत समय लगता था। कहते हैं कि इसके सबसे पहले संस्करण के लिए तीनों पार्टनर्स को लगभग $35,000 का खर्च आया। उस समय के हिसाब से यह रकम बहुत ही ज़्यादा थी। एक बार जैसे ही किताब मार्केट में छाने लगी, लोग पत्र लिखकर इसमें अपने रिकॉर्ड दर्ज करवाने की अर्जी डालने लगे। धीरे धीरे बुक के मालिकों को रिकॉर्ड ढूंढने नहीं जाना पड़ा, बल्कि खुद लोग इन्हें अपने पास बुलाने लगे थे। गिनीज बुक को बहुत साल हो चुके हैं आए हुए, लेकिन फिर भी लोगों के बीच इसकी दीवानगी कम नहीं हुई। अमेरिका में तो इसकी दीवानगी सबसे ज़्यादा है। यह अमेरिका की लाइब्रेरी में रखी जाती है। लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। माना जाता है कि कई लोगों को इतनी पसंद आती है कि वह इसे ले भागते हैं। कहते हैं कि अमेरिका की लाइब्रेरी से चोरी होने वाली किताबों में इसका नाम सबसे ज़्यादा आता है। पहले इस बुक में नाम दर्ज कराना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन अब यह मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब यह पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप उसकी वेबसाइट पर जाकर अपने रिकॉर्ड्स दर्ज कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह थी कहानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। इसमें आपका नाम भी हो सकता है। बस आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तो फिर देर किस बात की, आप भी सोचिए आपके अंदर कौन सा हुनर है और दर्ज कराइए इस बुक में अपना नाम। अगर आपको मेरी ये कहानी अनसुनी बातों में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।